देखिए लाइफ में एक ना एक बार किसी ने कुछ क्रीपी या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया ही होता है। और अगर आपने नहीं किया है तो काफ़ी अच्छी बात है। बट यू नो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा ही डरा देते हैं। लाइक हम काफ़ी टाइम तक उनको भूल नहीं पाते हैं। और अक्सर हमें ना रात को अकेले रहना काफ़ी पसंद आता है, वाइब अलग होती है। बट ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं उसमें कि कुछ दिनों तक अकेले रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको मेरा ही एक ऐसा क्रीपी इंसिडेंट सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ हॉस्टल में हुआ था। देखो, मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता। काफ़ी बार मैं रात को हॉस्टल में अकेली रही हूँ। बहुत बार मेरी रूममेट्स रहती नहीं थी रूम में, तो मुझे आदत थी। देखो, ये बात है कोविड के बाद की। अब सारी क्लासेस जो है ऑफलाइन हो रही थी एंड जाना ज़रूरी था। अब ना कॉलेज हॉस्टल मैंने छोड़ दिया था। अब एक हॉस्टल में मैंने रूम लिया था जहाँ ऑलरेडी मेरी कुछ फ्रेंड्स रह रही थी। सो मैं वहाँ पर कंफर्टेबल थी। ऐसा कुछ नया नहीं था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पे। एंड स्टार्टिंग में 1 महीने के लिए मेरी एक सिर्फ जो फर्स्ट रूममेट थी वो सिर्फ 1 महीने के लिए थी। एंड वो यूजुअली ना बाहर ही रहती थी, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के रूम में हो। तो मैं 1 महीना तो ऑलमोस्ट रात को अकेली ही रही थी। एंड उस टाइम कुछ ऐसा हुआ नहीं, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। काफ़ी बार तो हमारा डोर भी ओपन ही रहता था, जस्ट उसको ऐसे क्लोज़ कर देते थे लैच लगाए बिना, क्योंकि कभी कभार रात को लेट आती थी। उस टाइम कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं। अब 1 महीने बाद वो चली गई थी। अब मेरी रूममेट चेंज हुई और जो अब मेरी रूममेट थी वो मेरी जूनियर ही थी। एंड काफ़ी जल्दी हम कंफर्टेबल हो गए साथ में। और ना ये यूजुअली रूम में ही रहती थी, कभी ऐसे जाती नहीं थी। अब ना एक दिन उसकी एक फ्रेंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसको जाना पड़ा। अब उस दिन नॉर्मल था, मुझे आदत थी रात को अकेले रहने की, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे हुआ नहीं। यूजुअल टाइम पे मैं सोने चली गई। अभी तक सब नॉर्मल था। और क्या होता था कि हम खाना खा के, हमारा सबसे टॉप फ्लोर पे मेस रहता था, खाना खा के मेरा रूम आता था, फिर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे मेरी फ्रेंड्स का रूम था। हमने खाना वाना खाया, हम सब रूम में चले गए और काफ़ी देर तक वो मेरे साथ ही बैठे थे मेरे रूम में। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। लेकिन ना कुछ टाइम बाद जैसे लाइट्स वाइज ऑफ करके मैं सो गई। एंड गेट के बाहर जो कॉरिडोर की लाइट्स होती है वो ऑन रहती है, हल्का सा उसमें से ना ऐसे लाइट आती रहती है। अब मैं सो गई। अब ना थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई कंटिन्यूसली मुझे देख रहा है। तो कभी कभी अपन को ऐसा फील होता है, लाइक अपन किसी पब्लिक प्लेस में भी होते हैं और अगर कोई अपन को ऐसे देखता है तो अपन को फील होता है कि हाँ कोई हमें देख रहा है। तो ऐसी वाली मुझे फीलिंग आ रही थी, बट मैंने इग्नोर मार दी कि ठीक है, ज़्यादा सोच रही हूँ, अकेली हूँ इस वजह से। तो एंड मैं सो गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना फ़ैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। समर्स का टाइम था तो मुझे लगा कि वोल्टेज वगैरह कम हो गया होगा। यूजुअली हमारे हॉस्टल में होता था, बहुत बार होता था कि लाइट्स डिम हो गई या कूलर यूज़ कर रहे हैं तो वो धीरे हो गया, फ़ैन धीरे हो गया, लाइट्स ऑफ हो गई। तो पहला थॉट तो वही आता है, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। एंड देन मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, नींद मुझे आ नहीं रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल मैं फील कर रही थी, बट इग्नोर मारा मैंने। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद गेट पे नॉक हुआ। एंड उस दिन ना मैंने गेट बंद ही कर रखा था बिकॉज वो बोल के गई थी कि मैं रात को नहीं आऊँगी, तो मैंने खुला नहीं रखा। अब ना सिर्फ, और नॉक भी सिर्फ एक ही बार हुआ, ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल टाइम हुआ हो। और यूजुअली अगर मेरे फ्रेंड्स भी अगर कभी मेरे रूम में आते थे तो वो उस टाइम नहीं आते थे, और अगर आ भी रहे हैं तो कॉल करके पहले पूछ लेते थे कि मैं सो तो नहीं रही। तो मुझे लगा कि अगर कोई है तो वापस नॉक करेगा। एंड मैंने डोर नहीं ओपन किया। और फिर मुझे ये भी लगा कि जैसे ये था मेरे रूम का डोर और इधर था इस वाले रूम का डोर, काफ़ी चिपका हुआ ही था। तो कभी कभार क्या होता था कि जो इस रूम में जा रहा होता था ना, तो गलती से कभी कभार हमारे डोर पे टच हो जाता था तो आवाज़ आ जाती थी। तो मैंने वो चीज़ वापस इग्नोर मारी। अब क्या हुआ कि बहुत आधा पौन घंटा तो कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि कहीं ना ऐसा मुझे लग रहा था कि लाइक कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। बट देन थोड़ी देर बाद वापस नॉक हुआ और वो भी सिर्फ एक बार। अब मुझे थोड़ा डर लगा कि यार, क्योंकि यूजुअली क्या होता था, जो पहले नॉक हुआ था ना उस टाइम इतना लेट नहीं हुआ था और उस टाइम ना लड़कियां जागती रहती थी हॉस्टल में। बहुत कम होता है, लड़कियां बहुत जल्दी नहीं सोती। तो अपन ऐसा लगा था कि ठीक है यार, किसी से टच वच हो गया था। बट अब जो टाइम हो रहा था, लाइक इट वाज अराउंड 3:30 और 4, तो उस टाइम ना पहली बात तो बहुत शांति, क्योंकि अगर ऐसा होता भी कि यार लड़कियां घूम रही है तो थोड़ी बहुत तो ऐसे ना आवाज़ें आती थी। बट
अब ना नॉक हुआ तो अब मुझे थोड़ा डर लगा कि यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा ना अनकंफर्टेबल हो गई थी मैं। अब फिर मैंने ना सोचा कि यार छोड़ो छोड़ो, ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड कोई रूम में से ना साइड में जो वॉल है उसमें से कोई किसी ने कुछ टच वच किया होगा या लग गई होगी तो उसकी आवाज़ होगी। अब थोड़ी देर बाद ना फ़ैन की स्पीड बहुत तेज़ हो गई, लाइक बहुत तेज़। और ना मेरी एक आदत है कि मैं कभी फ़ैन चलाती हूँ तो उसको 3 से ज़्यादा नहीं चलाती, 3 या 4 मैक्स टू मैक्स। और ना जैसे अपन जब फ़ैन चलाते हैं तो अपन को एक वो रहता है, आवाज़ से समझ में आ जाता है कि हाँ फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है। अब ना फ़ैन बहुत ज़्यादा, लाइक 5 पे चल रहा था फ़ैन। अब मुझे ना भयंकर डर लगी क्योंकि मैं कभी भी 5 पे फ़ैन नहीं चलाती हूँ। एक बार को मैंने ये भी सोचा कि यार क्या पता वोल्टेज कुछ ज़्यादा आ गया हो, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना गर्मी का टाइम था, अप्रैल का टाइम था और ना मुझे बहुत ठंड लगने लग गई एकदम रूम में। तो ज़्यादा क्या पता मुझे डर लग रहा है या पंखा इतना तेज़ है इस वजह से, पता नहीं क्या। पर मेरी ना अब जैसे मेरी आदत है कि मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सोती हूँ पूरा मुँह तक, बहुत सारे लोगों की होती। अब ना मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको ऐसे नहीं यूँ करके लाइट ऑन, मतलब लाइट ऑन कर लूँ, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। और साइड में ही फ़ोन रखा था मेरी टेबल के, बट होता ना कि हाथ निकाल के फ़ोन ही ले लो, वो भी नहीं हो रहा था मुझसे। अब ना मैं बस ये प्रे कर रही थी कि किसी तरह मेरे सुबह का अलार्म बज जाए और थोड़ा ऐसे सुबह हो जाती है तो थोड़ा उजाला उजाला सा। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि जो मेरा रूम ना पीछे की साइड था, तो वहाँ पे ना ऐसे सुबह अगर हो भी जाती थी ना तो ऐसे कोई सनलाइट वगैरह आती नहीं थी, तो आप ऐसे पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा है। बट फिर भी ऐसा होता है ना कि सुबह का टाइम होता है, लोग जो हेल्पर्स होते हैं वहाँ के वो जग जाते हैं, वो सफाई वगैरह करने लग जाते हैं। तो जैसे ही मेरा अलार्म बजाना, मैं एकदम से ऐसी उठी बिल्कुल, मतलब इतनी हिम्मत से मैंने ब्लैंकेट हटाया और जाके सीधा लाइट ऑन करी। और जब तक मैं लाइट ऑन करके गेट खोल दिया कि भाई, वो एक होता है ना मूवीज़ में देखते हैं कि भाई कोई एकदम से पंखा हमें रोक ना दे, या मतलब ऐसे समझ सकते हो आप मेरी फीलिंग। एंड देन ब्रेकफास्ट हम साथ में ही करने जाते। जब मेरी फ्रेंड्स आई मैंने उनको पूरा बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मेरे साथ साथ वो भी डर गई। कोई सल्यूशन नहीं निकला उस चीज़ का। एंड उसके बाद कभी मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं, और ना उससे पहले किया था, बट हाँ वो काफ़ी क्रीपी था मेरे लिए। और ना उस हॉस्टल में भी किसी और ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं, तो मुझे लग रहा था एक दो दिन तक तो मुझे थोड़ा ऐसे ना डर सा लग रहा था, लाइक अकेले रहने में। तो मैं मेरी रूममेट को बोलती थी कि यार कुछ भी हो जाए तुम रात को तो आ ही जाना। बट हाँ 1-2 दिन थोड़ा मुझे डर लगा, बट उसके बाद कभी ऐसा कुछ वापस रिपीट नहीं हुआ। और उसके बाद मैं काफ़ी बार, बहुत बार मतलब अकेली भी रही हूँ जब मेरी रूममेट घर रहती थी या कहीं बाहर जाती थी, बट स्टिल काफ़ी क्रीपी था ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना एक बार सबके साथ कुछ ऐसा होता ही है, अब वो चाहे वो दिमाग का वहम हो या सही में कुछ हुआ हो। बट हाँ डर तो मैं गई थी, उससे पहले मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव था लेकिन इतना नहीं था। बट देन ठीक है, होता है कभी कभी, इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेरे साथ हुआ वो सचमुच कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या सिर्फ एक दिमाग का वहम टाइप कुछ था? कमेंट्स में बताना। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा क्रीपी हुआ है तो शेयर ज़रूर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।